स्टूडियो अपार्टमेंट दिखाने के बाद अब मैं आपको लेके चल रही हूँ अपने 3 BHK के अपार्टमेंट पे। चलिए चलते हैं अपने 3 BHK की तरफ। तो अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ अपने 3 BHK के अपार्टमेंट की तरफ। 3 BHK का ये अपार्टमेंट दिखाने से पहले आपको मैं इसकी नीड की बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी 3 BHK की रिक्वायरमेंट जनरेट कैसे हुई, बिल्डर ने क्यों सोचा कि मुझे 3 BHK भी बनाना चाहिए। उसके 2-3 रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज की डेट में जब कोई ज्वाइंट फैमिली, दादा दादी भी हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं, आगे बच्चे भी हैं, वो वेकेशन के लिए यहाँ आते हैं तो उन्हें स्टूडियो बहुत ही छोटा लगता है। तो इसलिए ये 3 BHK की रिक्वायरमेंट उन पर्टिकुलर क्लाइंट्स के लिए जनरेट हुई जो यहाँ पे वेकेशन 1 से 2 महीने की वेकेशन स्पेंड करने आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जनरेट हुई जो रिटायरमेंट के बाद अपनी एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, वो भी डेफिनेटली स्टूडियो या 1 BHK में नहीं रह सकते हैं, अपना एक परमानेंट घर बनाना चाहते हैं हिमाचल में, तो उनकी रिक्वायरमेंट को भी ये सूट करता था, तो इसलिए ये 3 BHK बना। और तीसरी रिक्वायरमेंट जनरेट हुई हेल्थ की वजह से। आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत सारी मेट्रो सिटीज में पॉपुलेशन की वजह से पोल्यूशन जो है वो बहुत ही बढ़ चुका है, तो वहां से भी हेल्थ एक बड़ा इशू लेके आया कि क्लाइंट्स ने हिमाचल की प्रॉपर्टीज को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया अपने पेरेंट्स के लिए, ताकि वो यहाँ पे एक हेल्दी लाइफ भी जी सके, जिससे वो अपनी वेल्थ को भी जो है वो बढ़ा पाए। ये 3 BHK मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ, इसका मैं सबसे पहले आपको साइज बता देती हूँ। 1572 स्क्वायर फीट में आपको ये 3 BHK मिलने वाला है। हम आपको ये सेमी फर्निश कंडीशन में देने वाले हैं। अगर आप फर्निश करवाना चाहते हैं तो उसके जो भी चार्जेस रहेंगे वो एक्स्ट्रा रहने वाले हैं। एंट्री पे ही आप ये मेरे जो देख पा रहे हैं, ये पूरा आपको ड्राइंग एरिया मिल रहा है। ऑलमोस्ट अगर अभी की भी मैं बात करूं, 8 to 10 सीटर सिटिंग आपको जो है वो आराम से इजीली आपको यहाँ पे मिलती है। LED पैनल हम लोगों ने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है मूवमेंट करने के लिए। मेरे पास यहाँ पे बहुत अच्छी स्पेस भी है। उसके अलावा फॉल सीलिंग अगर मेरे ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये फॉल सीलिंग भी जो है वो आपको एज इट इज ही मिलने वाली है। अब जिस पॉइंट पे मैं खड़ी हूं, ये है मेरा ड्राइंग और डाइनिंग का पार्टीशन एरिया। आपका ड्राइंग रूम जो है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है और मेरा जो डाइनिंग एरिया है वो बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। और डाइनिंग एरिया में भी अगर हम देख पा रहे हैं, 6 सीटर आपको डाइनिंग प्रॉपर इंस्टॉल करके मिला हुआ है। उसके अलावा भी आपके पास यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी स्पेस भी अवेलेबल रहती है। ड्राई और डाइनिंग के बीच में ये जो पोर्शन आ जाता है, इसी के साथ आपको ये जो पार्ट है वो एज इट इज मिलने वाला है। यहाँ पे आप अपना मंदिर इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने भगवान जी के लिए अपने घर पे अलग से एक स्पेस रख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने किचन पार्ट की तरफ। ये आ जाती है मेरी किचन, जो मेरे ड्राई डाइनिंग के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाती है। किचन भी अगर आप देख पा रहे होंगे, आपको पूरी यहाँ पे एल शेप में आपको जो है पूरी ये वर्क स्टेशन मिल जाता है और उसके अलावा ये वर्क स्टेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो किचन में भी आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत अच्छी स्पेस है। किचन की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो प्रॉपर इनोटेक्स के साथ, सॉफ्ट क्लोजर के साथ ये पूरी मॉडर्न किचन आपको जो है वो मिलने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किचन में वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू की। ये विंडो आपको इसमें एज इट इज ही मिलने वाली है। फ्रिज की स्पेस भी आपकी किचन के अंदर ही आ रही है। अब मैं लेके चल रही हूँ आपको किचन की बालकनी। इस किचन का जो व्यू रहेगा वो सोसाइटी का इंटरनल व्यू यहाँ से आपको दिखने को मिलेगा, या आप रोड व्यू भी कह सकते हैं। और अगर आप वैली व्यू लेना चाहते हैं तो आपको इसके ऑपोजिट वाली जो है इन्वेंट्री, उसमें आपको ये वैली व्यू मिल जाएगा। मेरी ये किचन की बालकनी में आपको यहीं पे जो है वो वॉशिंग मशीन के लिए भी आपको यहीं पे स्पेस मिलती है और अच्छी खासी आपको यहाँ पे अच्छी धूप भी मिल रही है। इस टाइम भी आप देख पा रहे हैं और अच्छी खासी आप यहाँ से डेवलपमेंट भी आप मेरी सोसाइटी की देख सकते हैं कि मेरी ऊपर के जो मैंने आपको टावर्स दिखाए थे जो पोजेशन हो चुके हैं, उसके बाद भी मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 प्लस जो टावर्स हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन अभी जो है वो चल रही है। अब हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। जैसे आपको लग रहा होगा कि ड्राई डाइनिंग इतना स्पेशियस है तो शायद आपको बेडरूम्स में एक स्पेस को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो ये आ जाता है मेरा फर्स्ट बेडरूम। मेरा हर बेडरूम एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जिससे आपकी जो प्राइवेसी है वो प्रॉपर मेंटेन रहती है। अब मैं अगर इस बेडरूम की बात करूं, इस बेडरूम में आपको बेड लगाने के बाद, साइड टेबल लगाने के बाद भी बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पे मिल पा रही है।
कबर्ड आप ये जो देख रहे हैं कबर्ड, ये कबर्ड्स आपको इसमें जो है वो एज इट इज ही मिलने वाले हैं। तो प्रॉपर स्टोरेज आपको इस रूम में मिलने वाली है। अगर आप इस स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास स्पेस है, यहाँ आप कबर्ड्स एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पैनल भी हम लोगों ने यहाँ पे आपको लगा के दिखाया है। रूम का स्पेस आप यहाँ से देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा स्पेस आपको रूम में मिल रहा है। और उसके साथ एंट्री करते हैं हम अपने अटैच वॉशरूम की तरफ। तो ये मेरा आ जाता है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम की स्पेस देखिए, आपके पास पूरे वॉशरूम में बहुत ही अच्छी खासी स्पेस है। ग्लास पार्टीशन भी इसमें अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरी अच्छी खासी आपको स्पेस भी मिल रही है। तो ये आ जाता है मेरा फर्स्ट बेडरूम अटैच वॉशरूम। हर बेडरूम में वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत ही ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि ये मेरी जो है इंटरनल विंडो आ जाती है। तो यहाँ पे हम आपको ये विंडो दे रहे हैं जिससे आपका घर में रोशनी भी रहती है, प्लस वेंटिलेशन भी आपको इसमें एज इट इज ही रहने वाली है। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। मैंने आपको बताया था मेरा सेकंड बेडरूम मेरे फर्स्ट बेडरूम से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो ये आ जाता है मेरा सेकंड बेडरूम। अब इस बेडरूम में भी स्पेस को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आपको पूरा बेड यहाँ पे लगा हुआ मिल रहा है। साइड टेबल भी इसमें हम लोगों ने आपको लगा के दिखाए हैं। और कबर्ड एरिया भी अगर मैं बात करूं तो सेम कबर्ड एरिया जो आपको फर्स्ट रूम में मिल रहा था वो भी आपको यहाँ पे एज इट इज मिल रहा है। हम लोगों ने आपको यहाँ पे लगा के बताया है। इससे आपको दो आइडिया हो रहे हैं। एक तो अगर आप अपना कबर्ड एरिया एक्सटेंड करना चाहते हैं तब भी आपके पास यहाँ पे स्पेस है। अगर आप इस टेबल की जगह यहाँ पे कोई सोफा या काउच रखना चाहते हैं अपने बेडरूम में तब भी आपके पास बहुत अच्छी खासी स्पेस है। और तीसरी, अगर आप यहाँ पे अपना ड्रेसिंग एरिया बनाना चाहते हैं तब भी आपके पास बहुत अच्छी खासी स्पेस है। अब मैं लेके चल रही हूँ अपने अटैच वॉशरूम की तरफ। तीनों बेडरूम्स के साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलने वाला है और तीनों वॉशरूम में स्पेस के हिसाब से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। अब मेरे इस वॉशरूम में भी अगर आप देखेंगे, आप इसमें भी ग्लास पार्टीशन करना चाहते हैं तब भी बहुत अच्छी खासी स्पेस है, जो हम नोटिस करते हैं नॉर्मली फ्लैट्स में नहीं मिल पाती है। वेंटिलेशन के लिए आपके पास यहाँ पे विंडो है, एग्जॉस्ट के लिए आपके पास यहाँ पे स्पेस है। पर प्रॉपर बाथ फिटिंग्स के साथ रूफ टॉप तक टाइल्स के साथ ये वॉशरूम आपका एज इट इज रहने वाला है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड रूम में जाने से पहले मैं आपको इस रूम का वेंटिलेशन भी दिखाना चाहती हूँ। इसमें भी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है ये विंडो। ये फुल विंडो आपके पास यहाँ पे ग्लास की अवेलेबल है, बट हम लोगों ने साइड पे यहाँ पे एक मैश विंडो आपको साथ में लगा के दी है, सो डेट अगर आप विंडो ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे वो ऑप्शन भी। ये मेरा ग्राउंड लेवल का फर्स्ट फ्लोर है। तो इसमें आपको यहाँ पे विंडो से कुछ खास व्यू नहीं मिल रहा है, बट जैसे जैसे आप ऊपर के फ्लोर्स में जाते रहेंगे आपका व्यू, वेंटिलेशन, दोनों चीजें जो हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाली। मेरा ये ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर है। मैं जो अभी आपको ये सैंपल हाउस दिखा रही हूँ 3 BHK का, ये आपको ग्राउंड लेवल का फर्स्ट फ्लोर दिखा रही हूँ, जिसकी वजह से आपको मेरे इस बेडरूम और जो फर्स्ट बेडरूम मैंने आपको दिखाया था इसमें विंडो मिल रही है। बट आप इसके ऊपर का कोई भी अपर फ्लोर लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये विंडो की बजाय एक बालकनी मिलने वाली है जो कि रनिंग रहने वाली है, जिससे आपके घर का वेंटिलेशन और प्लस व्यू भी जो है आपके रूम से वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। अब मैं लेके चल रही हूँ आपको अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। तो ये आ जाता है मेरा थर्ड बेडरूम। इस बेडरूम के साथ जो मैंने बालकनी का जिक्र किया था उन दोनों रूम्स में इस सैंपल हाउस में आपको नहीं दिख रही है। तो ये वो बालकनी का व्यू है जो मैं आपको बाहर चल के दिखाऊंगी, जो आपको दोनों रूम्स में भी मिलेगा। यहाँ पे भी अगर मेरे थर्ड बेडरूम में भी आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी खासी यहाँ पे भी स्पेस मिल रही है। बड़ा सा LED पैनल बेड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड टेबल के साथ हम लोगों ने आपको लगा के बताया है कि आपके पास इस रूम में कितनी ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। और प्लस जैसे मैंने आपको बताया था फॉल सीलिंग आपको पूरे घर में एज इट इज ही करके दी जाने वाली है। और ये मेरे थर्ड बेडरूम का कवर्ड एरिया आ जाता है। तो ये कवर्ड एरिया आपको सारे रूम्स में एज इट इज ही मिलने वाला है। और अब मैं लेके चल रही हूँ आपको अपने थर्ड बेडरूम के थर्ड वॉशरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम का थर्ड वॉशरूम आ जाता है। ये वॉशरूम भी जो है वो आपको प्रॉपर रूफ टॉप तक टाइल्स के साथ
प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ आपको ये वॉशरूम भी एज इट इज ही रहने वाला है। आपको अपनी बालकनी, अगर मैं जनरल बात करूं तो इस पर्टिकुलर फ्लैट में आपको एक बालकनी जो है वो किचन के साथ अटैच मिलने वाली है, एक बालकनी आपको इस रूम के साथ अटैच मिलने वाली है, और अगर आप कोई ऊपर के फ्लोर लेते हैं तो तीसरी बालकनी आपको उन दोनों रूम्स के साथ मिलेगी। तो आपका पूरा घर, हर फ्लैट बहुत ही वेंटिलेटेड और बहुत ही एयरी होने वाला है। अभी यहाँ से आप जो भी व्यू देख रहे हैं ये मेरा सारा इंटरनल सोसाइटी का ही व्यू है। मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट जो है वो ऑलरेडी चल रही है, ऊपर फैमिलीज रह रही हैं, उनको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। और ये पूरा मेरे सामने जो आप देख रहे हैं ये पूरा टावर भी अभी रेडी हो रहा है। बिल्कुल पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूंगी, जिस रोड पे आप ये व्हीकल मूवमेंट देख रहे हैं ये शिमला चंडीगढ़ हाईवे है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट का जो असेस है वो डायरेक्ट हाईवे से है। मेरे इस प्रोजेक्ट की अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये हाईवे से कनेक्टेड रोड पे ही आ जाता है। उसके अलावा आपको हाईवे से कनेक्टेड रोड पे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं एमिनिटीज की बात करूं जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें क्लब है, सारी एमिनिटीज आपको अंदर ही मिलती हैं। अंदर आपको एक रेस्टोरेंट की भी ऑप्शन मिलती है, आप खाना ऑर्डर करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। शॉप्स आपको भी इस सोसाइटी के अंदर मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूं माल रोड यहाँ पे सिर्फ 300 मीटर के डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे मॉल रोड मिल जाती है, जिससे आपकी जो कनेक्टिविटी है सिटी से बहुत ही अप्रोचेबल रहती है और बहुत ही इजीली आपको जो है वो असेस मिलता है सिटी के साथ। यहाँ से मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं, हम प्रॉपर्टी कुछ पॉइंट्स की वजह से कंसीडर करते हैं। तो वो पॉइंट्स आज मैं यहाँ पे आपके साथ डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहला पॉइंट होता है ये हिमाचल की प्रॉपर्टी को कंसीडर करने का सबसे पहला पॉइंट रहता है हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक लॉन्ग टर्म रेंटल वैल्यू जो हमें कमा के देने वाली है। तो ये हमारा बहुत अच्छा इनकम सोर्स होने वाला है फ्यूचर के लिए। दूसरी बात होती है कि हम अपनी रिटायरमेंट एक अच्छी पीसफुल लोकेशन पे सोच रहे हैं, आज की डेट में सोच रहे हैं, 30 to 40 इयर्स की आपकी एज है और आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ, एक सुकून भरी जिंदगी आप हिमाचल में अगर प्लान कर रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम कि आप हिमाचल के अंदर अपनी एक प्रॉपर्टी अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। हमारा आ जाता है हम अपना कोई वेकेशन होम बनाना चाहते हैं या हम अपना कोई सेकंड होम बनाना चाहते हैं, एक सेकंड पॉइंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि हम उसे खुद भी यूज कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, प्लस उससे हम लोग जो है वो रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है हेल्थ इज वेल्थ। तो ये घर आपको हेल्दी भी रखने वाला है क्योंकि ये हिमाचल के अंदर है और आपको एक वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इनकम भी जनरेट करता है, तो आपको वेल्दी भी बनाता है। तो हिमाचल की प्रॉपर्टी के 4 ही मेन पॉइंट्स रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट रहता है कि आप अपना कोई सेकंड होम, वेकेशन होम बनाना चाहते हैं। दूसरा, आप अपनी रिटायरमेंट के लिए कोई ऐसा सुकून भरा घर बनाना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रेंटल वैल्यू दे। और चौथा पॉइंट आ जाता है हेल्दी लाइफ के लिए। दीज आर द ओनली पॉइंट्स जिसके लिए आप इस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं एकता एकअप ग्रुप से आपको एक इनविटेशन देना चाहूंगी। आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हैं, दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, किसी भी साइड से बिलोंग करते हैं, किसी भी प्रोफेशन से हैं, आर्मी से हैं, आईटी से हैं, खुद डॉक्टर हैं, किसी मेडिकल सर्विसेज में है, उसके अलावा खुद का बिजनेस है, कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं अपने आने वाले टाइम के लिए, अपना एक घर सोच रहे हैं या बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, दोनों तीनों पॉइंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी बिल्कुल परफेक्ट है। तो जल्दी से जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। स्टूडियो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK हर कैटेगरी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लास्ट में जाके मैं आपको रेंज का भी एक आइडिया देने वाली हूँ। तो मेरे पास कैन यू इमेजिन यहाँ पे 50 लाख से इन्वेंट्री शुरू हो जाती है। ओनली 50 लाख में आपके पास यहाँ पे इन्वेंट्री शुरू हो जाती है। और अगर मैं लास्ट बात करूं, मेरा 3 BHK का जो कॉस्ट आता है वो आता है 82 लाख। तो आपके पास यहाँ पे 50, 60, 70, 80 हर तरह की रेंज की, हर तरह की इन्वेंट्री अवेलेबल है। तो अपनी चॉइस की इन्वेंट्री लेने के लिए जल्दी से जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल। मेरी इस प्रॉपर्टी पे आपको लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो 20/80 जैसे आप लोन नॉर्मली अपनी प्रॉपर्टीज पे लेते हैं तो वो भी आप इस प्रॉपर्टी पे ले सकते हैं। उससे आपको क्या रहता है, आपको रेंटल के अंदर EMI के अंदर जो है रेंटल के थ्रू सपोर्ट भी रहती है।
तो इन ऑफर्स को जानने के लिए, इन्वेंट्री को कंफर्म करने के लिए जल्दी से जाइए, नीचे दिए नंबर पे कॉल कीजिए। गर्मियां तो आने ही वाली हैं, जून की छुट्टियां होने ही वाली हैं, हिमाचल में प्लान तो रहेगा ही आपका एक वेकेशन के लिए, तो क्यों ना साथ ही अपनी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिए एक प्रॉपर्टी के लिए भी प्लान किया जाए। एक नहीं, दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे, वेकेशन भी हो जाएगी और आने वाली वेकेशंस के लिए एक घर भी प्लान हो जाएगा। तो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप हिमाचल से रिलेटेड कोई और प्रॉपर्टी भी देखना चाहते हैं, कोई और अपडेशन भी चाहते हैं, तो मेरे चैनल के नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। हमारी कुछ आने वाली वीडियोस में आपको हिमाचल की और इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे पास इन्हीं बिल्डर की कुछ और सोसाइटीज भी अवेलेबल हैं, जिसमें अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं हिमाचल के अंदर, अपना लैंड पैच प्लॉट लेना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है। प्लस हमारे पास यहाँ पे 200-300 गज के विलास भी अवेलेबल हैं। तो इन सारी ऑप्शंस को, ऑफर्स को कंफर्म करने के लिए कॉल कीजिए, प्रॉपर्टी को विजिट करने का प्लान कीजिए, 2 in 1 काम कीजिए, वेकेशन भी प्लान कीजिए और आने वाली वेकेशंस के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए घर भी प्लान कीजिए। मेरी वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक करना नहीं शुरू किया है, तो जल्दी से जाइए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आप और कौन सी प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम एकव ग्रुप।